लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस तरह से बुंदेलखंड को अपना पहला एयरपोर्ट मिल गया। शुरुआत में चित्रकूट से लखनऊ की उड़ानें शुरू हुई। हफ्ते में 4 दिन उड़ानें होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती गई। 4 महीने बीते और एयरपोर्ट से उड़ानें पूरी तरह से बंद हो गई। पिछले करीब 1 साल से यहाँ से कोई यात्री विमान उड़ान नहीं भर सका। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। भोजपुरी में कहा, रउआ सबनी के सपना पूरा हो गए। मंच पर सीएम योगी और उस वक्त के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। जनता ने एयरपोर्ट की इस सौगात का तालियां बजाकर स्वागत किया। 47 महीने बीत गए, आज तक इस एयरपोर्ट से कोई भी विमान विदेश के लिए उड़ान नहीं भर सका। यूपी में एक के बाद एक बनते एयरपोर्ट के बीच पहले से बने एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हो रही है। अब तक 6 घरेलू एयरपोर्ट और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हो चुकी है। जहां एयरपोर्ट निर्माण का कार्य चल रहा है, वहां भी इस बात की आशंका है कि बहुत ज्यादा उड़ानें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनके पास के जिले से पहले ही उड़ानें जारी है। 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट के देवांगना टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट 146 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था। 12 मार्च को पहली बार यहां से 19 सीटर एयरक्राफ्ट ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी। एयरबिग कंपनी यहां विमानों का संचालन कर रही थी। 250 किलोमीटर का सफर 55 मिनट में पूरा होता था। विमान चित्रकूट से लखनऊ जाता और फिर उसी दिन लखनऊ से चित्रकूट वापस आता था। शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन विमान उड़ान भरता था, बाद में 4 दिन हो गया, लेकिन 16 दिसंबर 2024 से उड़ानें बंद हो गई। चित्रकूट एयरपोर्ट के डायरेक्टर आलोक सिंह कहते हैं कि 26 अक्टूबर यानी आज से उड़ानें शुरू होनी थी। कंपनी एयरबिग ने संपर्क किया था तो हम लोगों ने एयरपोर्ट रेडी टू फ्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उड़ान रोक दी। यह उनका फैसला था। हमने कारण जानना चाहा तो आलोक सिंह कहते हैं, यहाँ कुछ ऑपरेशनल इशू है, इसलिए उन्होंने नहीं शुरू की। विजिबिलिटी की भी दिक्कत है। बाकी जो कंपनी फ्लाइट शुरू करती है वह पहले सर्वे करवाती है। एयरबिग ने भी करवाया था। यात्रियों की दिक्कत तो नहीं थी। 20 अक्टूबर 2021 से पहले यूपी में सिर्फ 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी थे। इसी दिन यूपी के तीसरे एयरपोर्ट के रूप में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम ने किया। इस एयरपोर्ट को बनाने में कुल लागत करीब 260 करोड़ रुपए आई थी। उद्घाटन वाले दिन श्रीलंका के कोलंबो से उस वक्त के खेल मंत्री नमल राजपक्ष समेत 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था। इसमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षु थे। यहाँ के बौद्ध स्थलों पर जाने के बाद सभी वाराणसी पहुंचे। मार्च 2022 में भी कुछ लोगों को लेकर एक विमान वियतनाम से यहां पहुंचा था। 26 नवंबर 2021 को पहली बार दिल्ली से कुशीनगर के लिए स्पाइस जेट का विमान 75 यात्रियों को लेकर पहुंचा। उसी दिन 78 यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना हुआ। 10 जनवरी 2022 को कुशीनगर से मुंबई के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हुई, लेकिन उड़ान कभी नहीं शुरू हो पाई। 27 मार्च से 30 मार्च 2022 के बीच कुशीनगर से कोलकाता की 4 फ्लाइट चली, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गई। 7 नवंबर 2023 को कुशीनगर दिल्ली फ्लाइट भी बंद हो गई। इन सब के पीछे जो मुख्य वजह है वह यात्रियों का नहीं मिलना है। 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 12 हवाई अड्डे के टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। इसमें यूपी के चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़ के रूप में 5 हवाई अड्डे शामिल थे। चित्रकूट के बारे में हमने आपको शुरुआत में बता दिया। आजमगढ़ में 23 नवंबर 2024 तक आजमगढ़ से लखनऊ की उड़ानें चली, लेकिन इसके बाद यहाँ भी फ्लाईबिग कंपनी ने उड़ान स्थगित कर दी। यहाँ किराया 1100 से लेकर 1500 रुपए के बीच था। शुरुआत में तो लोग आए, लेकिन बाद में कहा जाता था कि यात्री मिलना बंद हो गए। ज्यादातर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए ही लखनऊ पहुंचने लगे। अलीगढ़ एयरपोर्ट से अलीगढ़ लखनऊ के बीच उड़ानें शुरू हुई, लेकिन शुरुआत के 1 महीने बाद ही यहाँ उड़ानों को बंद कर दिया गया। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए शुरुआत में 4 दिन विमान का स्केड्यूल रखा गया, लेकिन बाद के दिनों में यहाँ भी उड़ानों को बंद कर दिया गया।
इस उड़ान में 75 मिनट लगते थे। शुरुआत में इसका किराया 1348 रुपए रखा गया था। यह इसलिए ताकि अधिक संख्या में लोग हवाई यात्रा कर सके। 20 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी ने सहारनपुर एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट 65 एकड़ जमीन पर 55 करोड़ की लागत से बना। दुर्भाग्य यह है कि एक साल बीत गया, लेकिन आज तक एक भी फ्लाइट यहां से उड़ान नहीं भर सकी। यहाँ के व्यापारी कहता है कि जिस वक्त उद्घाटन हुआ उस समय उम्मीद जगी कि व्यापार के लिए अब दिल्ली या फिर देहरादून से फ्लाइट नहीं पकड़नी पड़ेगी, अपने जिले से ही मिल जाएगी, लेकिन ये सपना अब सपना ही लगता है। यूपी के 5 अन्य जिलों में भी एयरपोर्ट प्रस्तावित है, उन पर काम भी हो रहा है। इनमें मेरठ, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, नोएडा शामिल है। मेरठ के प्रतापपुर में पिछले महीने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन ने हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। कहा कि मौजूदा 40 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी को 75 मीटर करना होगा। हवाई पट्टी की लंबाई भी 1500 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर करनी होगी। हवाई पट्टी के पास ही कुछ इमारतों को हटाना होगा। इसके बाद यहाँ 19 से 40 सीटर के विमान उड़ान भरने का प्रयास किया जा सकता है। 26 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यहां एक साथ 178 विमान हो सकते हैं। कुल 6 रनवे बनाए जाएंगे। यह एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जा रहा है। पहले चरण का काम लगभग हो चुका है। इस एयरपोर्ट को 4 चरणों में तैयार किया जाएगा। पूरा निर्माण 6500 हेक्टेयर में होगा। इसमें करीब 29,650 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2025 को इसका उद्घाटन होगा।